बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, आज 1 जनवरी 2021 है, नया साल शुरू है और आज ही से 2 दिन पहले यानी 30 दिसंबर 2020 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से संगत में एक पीला पर्चा भेजा गया। पीला पर्चा आप जी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीले पर्चे में लिखा गया है, दास आपको एक बार पढ़कर सुना देता है। दिनांक 30/12/2020 सत साहेब भगत मोहनदास जी व भगतमती बेटी मंजूबाई रोहतक सर्व कोऑर्डिनेटर व सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। परमेश्वर आप सबकी काल के जाल से और काल की चाल से रक्षा करें। आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति दान सेवा करते रहें ताकि आप इस भयंकर जाल से निकल सकें। बेटी मंजूबाई रोहतक ने बताया कि 3 भगत आश्रम के लिए जमीन दान करना चाहते हैं। उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है, वे दान कर सकते हैं। धन्य है इन दानवीरों के माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कबीर जी ने कहा है कि या तो माता भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। संगत के लिए दूर आना जाना कठिन है, इसलिए अधिक से अधिक छोटे या बड़े आश्रम बनाने का दास का निर्देश व निवेदन है। बढ़ चढ़कर भगतजन इस कार्यों को पूरा करने में सहयोग करें। और सबसे नीचे लिखा है सतगुरु रामपाल जी महाराज। अब पुण्यात्माओं, दास आपको विस्तार से इस पीले पर्चे की हकीकत बताएगा और दास का आज का ये वीडियो विशेषकर उन आत्माओं के लिए है जो आत्माएं आश्रम के लिए जमीन दान करना चाहती हैं, ये सोचकर कि भाई ये पीला पर्चा और ये आदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है कि जगह जगह छोटे छोटे आश्रम बनाए जाएं या बड़े आश्रम बनाए जाएं, और जो जमीन के दान के लिए कहा गया है वो भी गुरु जी का ही आदेश है। ऐसा सोचकर जो आत्माएं भोलेपन में, अनजाने में, कुछ नादानी में, कुछ मूर्खता में आश्रम के लिए जमीन दान करना चाहती हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत में अगर परमेश्वर आप पे दया करें तो आप विचार करना कि आप कितनी बड़ी ठगी का शिकार होने जा रहे हैं गुरु जी के आदेशों की आड़ में। पुण्यात्माओं, जब बरवाला कांड हुआ था, बरवाला कांड के 1 साल बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ही तरफ से संगत में एक पीला पर्चा भेजा गया था, ये कहते हुए कि ये पीला पर्चा यानी वो लेटर था हाथ से लिखा हुआ, और ये कहा गया था कि ये हिसार जेल से गुरुजी ने भेजा है। और शुरुआत में इन लोगों ने उस लेटर के साथ में जो ये दान की सेवा शुरू की थी, गुरुजी का आदेश बताकर वो दान की सेवा उन्होंने ये कहकर शुरू की थी कि गुरुजी का आदेश है, बरवाला आश्रम के नजदीक 60 एकड़ जमीन है। वो जमीन हमने बरवाला कांड से पहले ही तय कर ली थी और कुल उस जमीन का सौदा हुआ था 33 करोड़ रुपए में, जिसमें से 5 करोड़ रुपए बरवाला कांड से पहले गुरुजी के रहते सहते ही हम लोगों ने बयाने के रूप में जमीन वाले को दे दिए थे। बाकी उसका 28 करोड़ रुपया शेष था, लेकिन फिर बरवाला कांड हो गया। तो अब गुरुजी का जेल से आदेश आया है कि हमने वो जमीन लेनी है और संगत को मेरा आदेश है कि बढ़ चढ़कर दान करें। और इसमें कोई कहने की बात नहीं है। उस समय दास भी इनको सेवा इकट्ठी करके देने में शामिल था, क्योंकि मुझे भी उस समय तक सच्चाई का पता नहीं था। मैंने भी कम से कम 5-6 लाख रुपये भगत समाज से इकट्ठा करके इन लोगों को, लेकिन पुण्यात्माओं आज तक ना ही तो वो जमीन खरीदी गई और ना ही उस जमीन के लिए जो 33 करोड़ रुपए की कहकर दान इकट्ठा किया गया था, ना ही आज तक उस पैसे का कोई हिसाब दिया गया, जबकि हम हिसाब मांगने के अधिकारी हैं, क्योंकि जमीन आश्रम के नाम पे खरीदी गई थी और दान जो लेने वाले लोग थे वो भी भगत थे और दान देने वाले भी भगत थे। तो भगत को भगत से हिसाब मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। हमारे द्वारा बार बार प्रयास किया गया कि भाई आप लोगों ने गुरुजी का आदेश बताकर एक नकली लेटर निकालकर आप लोगों ने संगत को आश्रम की जमीन के नाम पे लूटा, और बात केवल 33 करोड़ रुपए की थी और अरबों रुपया संगत ने उस समय भाव में आके, भावनाओं में बहकर, गुरुजी का आदेश समझकर लोगों ने जी खोलकर दान किया। यानी बहुत सारे तो ऐसे एग्जाम्पल हैं
एक भाई ने तो अपना ऑटो ही बेच दिया 1.5 लाख रुपए का, जो उसकी रोजी रोटी का साधन था, ये सोचकर कि क्या बार बार सेवा का मौका मिलता है जब गुरुजी का आदेश है आश्रम के लिए। एक माई ने अपना 20 लाख का प्लॉट बेच दिया। कहने का मतलब है अपनी औकात और बूते से बाहर होकर भगत समाज ने सन 2015 में आश्रम की उस जमीन के नाम पे बढ़ चढ़कर सेवा की थी और कई करोड़ों में यानी सैकड़ों करोड़ों में उस समय दान संगत ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को जी खोल के दिया था। लेकिन इन लोगों का मकसद केवल जमीन का बहाना और गुरुजी का आदेश बताकर संगत को लूटने का था। इन्होंने जम के लूटा, क्योंकि लूटते ये लोग बरवाला कांड 2014 से पहले भी आते रहे थे, लेकिन संगत को हकीकत का नहीं पता था। संगत तो हमेशा इन्हें भगत ही समझा करती थी, लेकिन सच्चाई तो आज पता चल रही है कि कौन भगत है और कौन भगत के भेष में भेड़िए हैं। तो जो भगत भाई बहन आज गुरुजी का आदेश समझकर अज्ञानता में इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपनी जमीनें दान कर रहे हैं आश्रमों के लिए, तो दास उनको बता देना चाहता है कि ऐसा ही ड्रामा, ऐसा ही षड्यंत्र, ऐसा ही एक पाखंड इन्होंने 2015 में भी रचा था। उस 60 एकड़ जमीन के नाम पे इन्होंने अरबों रुपया भगत समाज से लूटा, लेकिन आज तक ना तो वो जमीन ली गई और संगत को कहा गया कि यदि हम जमीन नहीं लेंगे, बाकी का पैसा नहीं देंगे, तो जो 5 करोड़ रुपया गुरुजी ने दे रखा है बयाने के रूप में वो भी डूब जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि इन लोगों ने वो 5 करोड़ रुपया भी उस जमीन वाले से वापस ले लिया था। और फिर एक ऐसा ही ड्रामा इन लोगों ने आज रचा है। पुण्यात्माओं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि ऐसे ड्रामे ये लोग क्यों रचते हैं। पवन दास क्यों नहीं रचता ऐसा ड्रामा? मेरे सत्सेवक भाई बहन क्यों नहीं रचते? आप भगत भाई बहन क्यों नहीं रचते ऐसे ड्रामे? गुरुजी के आदेशों में संगत को लूटने वाले ऐसे ड्रामे केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ही क्यों करता है? उनके भाई बंधु, उनके परिवार वाले बेटा बेटी ही क्यों करते हैं? पुण्यात्माओं, इसको समझने के लिए हमारे को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप शांति से वीडियो सुनते जाइए। हरियाणा में एक कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, यानी जो घर का व्यक्ति होता है वो चाहे कितना ही सिद्ध महात्मा हो, उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है और उस स्कूल में अन्य बच्चे भी पढ़ते हैं, उस टीचर का बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन उस टीचर का बच्चा उस टीचर से इतना भय नहीं मानेगा जितना कि अन्य बच्चे मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसे अपना बाप समझता है, टीचर नहीं समझता, और बच्चा उसकी सारी दिनचर्या से परिचित है, इसलिए उस बच्चे का भय समाप्त हो जाता है कि ये मेरा बाप है, ना कि मेरा टीचर। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को केवल एक संत माना है, एक साधु माना है। हकीकत में उन्होंने गुरुदेव को अपना गुरु भी नहीं माना। अगर कोई गुरु भी मान लेता तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, परमात्मा तो बहुत ही दूर की बात है। दूसरी कहावत हरियाणा में प्रचलित है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। अर्थ आप समझ गए होंगे, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। मकसद आज मेरा उन आत्माओं को समझाने का है जो इस पीले पर्चे वाले फर्जी आदेश को गुरुजी का आदेश मानकर जमीन दान करने की सोच रहे हैं। तो ड्रामा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये गुरुदेव को गुरु नहीं मानते, ये परमात्मा नहीं मानते। और जब तक आप गुरु को गुरु नहीं मानोगे, परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक आपके अंदर भय नहीं हो सकता। कोई भी गलत काम करने के लिए आपका मन आपको नहीं टोकेगा। तो सारा का सारा सिस्टम जो है संगत को लूटने के पीछे जो मनसा है वो ये है, क्योंकि ये लोग परमात्मा को परमात्मा। अब आपने विचार करना पड़ेगा इस लेटर की लाइनों पे, इस लेटर की लेखनी पे, शब्दों पे, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर ने हमारे को तत्व ज्ञान दिया हुआ है और आज हम सब ने तत्व ज्ञान का प्रयोग करना है। हम इस लेटर में लिखे गए शब्दों से ही ये पहचान करेंगे कि वास्तव में ये आदेश हमारे गुरुदेव का है या फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरुदेव महेंद्र जी का है। दास आपको पढ़ाकर सुना रहा है भगत मोहनदास जी व भगतमती बेटी मंजूबाई। पुण्यात्माओं, यहाँ सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि भगत मोहनदास कौन है, जबकि जो भगत आश्रम के लिए जमीन दान करना चाहते हैं वो केवल महेंद्र जी को जानते हैं कि भाई हम महेंद्र जी के मार्फत आश्रम के लिए जमीन दान कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो मोहनदास नाम है ये उसी महेंद्र के लिए प्रयोग किया गया है।
अब गुरुदेव कभी भी किसी भगत का इस तरीके से संबोधन नहीं करते। जिसका जो नाम है परमात्मा उसी नाम से संबोधित करेंगे। ये महेंद्र ने जो मोहनदास नाम रखा हुआ है, ये नाम इसने अपने बचाव के लिए रखा हुआ है, ताकि इसको पुलिस पकड़ ना पाए, ताकि ये छोरा छुप कर रहे। क्योंकि बरवाला कांड के बाद में ये भगोड़ा घोषित है। बरवाला कांड में 18 तारीख की रात्रि को ये गुरुदेव को छोड़कर, संगत को छोड़कर और पुलिस की सेटिंग से, राजनेताओं की सेटिंग से ये आदमी आश्रम से फरार हो गया था और आज तक ये नहीं पकड़ा गया। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये उन पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बराबर का हिस्सा संगत के दान का दे रहा है। और जानकारी इसकी प्रशासन में इसलिए है क्योंकि ये पहले हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था और डीजी का ड्राइवर था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी हरियाणा का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, ये उसका निजी ड्राइवर था। तो कहने का मतलब है कि इस आदमी की पहले से ही प्रशासन में अच्छी खासी पकड़ थी, इसकी जानकारी थी, जिसके तहत ये आदमी 18 नवंबर की रात्रि को, पुण्यात्माओं याद करना, वो सीन याद करना आप, यदि आपने टीवी में भी देखा था या आप सतलोक आश्रम के अंदर थे उस समय, क्योंकि दास तो था इसलिए दास को पता है, इसलिए दास आपको हकीकत बता रहा है। उस समय तकरीबन 25 से 30 हजार फोर्स आश्रम के चारों तरफ थी। धारा 144 लगी हुई थी। चिड़ी का बच्चा भी ना तो आश्रम के अंदर प्रवेश कर सकता था, ना ही आश्रम के बाहर निकल सकता था। तो ऐसे में विचार करो, संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई, जो कि देश दुनिया की नजर में था, वो व्यक्ति 18 तारीख की रात्रि को कैसे सतलोक आश्रम बरवाला से बाहर निकल जाता है, कैसे उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है। ये सारी की सारी सेटिंग थी, ये प्लानिंग थी, और पुलिस की जिप्सी में बैठ के ये व्यक्ति बरवाला कांड की उस रात्रि को वहां से निकला था अपनी सेटिंग के तहत। और आज तक ये व्यक्ति भगोड़ा बन के घूम रहा है। तो सबसे पहले तो जमीन के लिए और आश्रम के लिए जो जमीन दान कर रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि आप किस व्यक्ति के आदेश पे चल रहे हैं और किस व्यक्ति को गुरुजी इतनी बड़ी सेवा देंगे। जो व्यक्ति ना गुरु का हो सका, ना संगत का हो सका, ना आश्रम का हो सका, आज वो भगोड़ा बन के घूम रहा है। आज अपने गुरु के माथे पे दाग लगा के घूम रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरी संगत जानती है, जो लोग गुरुजी से परिचित हैं उनको अच्छे से पता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत ना ही तो गलत कर सकता है, और यदि उसको कोई गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो वो व्यक्ति भगोड़ा बनकर हराम के टूक नहीं तोड़ेगा। क्योंकि संत रामपाल जी के भगत को परमात्मा का तत्व ज्ञान है और उसको भगवान पे विश्वास है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी पुलिस के आगे भगोड़ा बन के नहीं घूम सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सार शब्द मिला हुआ है, और सबसे पहले मैं गुरुजी के साथ भक्ति करने लगा था और आश्रम में बहुत सारी सेवा संभाल रहा था, गुरुजी का सगा भाई। उसके बाद भी ये व्यक्ति आज मुंह छिपाकर भगता फिर रहा है। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए, जो लोग आश्रम के लिए जमीन दान कर रहे हैं, कि आप किन लोगों को आश्रम के लिए जमीन दान कर रहे हो। क्या गुरुजी ऐसे भगोड़े को, ऐसे ठग व्यक्ति को, ऐसे झूठे व्यक्ति को कभी ये सेवा देंगे? आश्रम बनाने की सेवा देंगे? आश्रम खरीदने की सेवा देंगे? तो उन पुण्यात्माओं को विचार करना चाहिए। तो ये जो मोहनदास यहाँ पे नाम शब्द किया गया है, ये गुरुजी के द्वारा नहीं किया गया है। ये मोहनदास नाम इसने स्वयं अपना रखा है पुलिस से बचाव के लिए। भगत मोहनदास जी व भगतमती बेटी मंजूबाई रोहतक व सर्व कोऑर्डिनेटर व सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। अब आपको विचार करना चाहिए, यहाँ पे इन शब्दों को आपने पकड़ना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की नजरों में सब बराबर हैं। गुरुजी ने कई बार सत्संगों में जिक्र कर दिया कि पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में ना कोई सीनियर होता, ना कोई जूनियर होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता। और परमात्मा के लिए चाहे उनका माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, परमात्मा के लिए वो केवल एक संगत है, वो उनके बेटा बेटी हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा गया है कि भगत मोहनदास जी व भगतमती बेटी मंजूबाई, इन दो नाम को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद वह सर्व कोऑर्डिनेटर वह सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेटरों को अलग कर दिया गया है, सर्व संगत को अलग कर दिया गया है, और भगत मोहनदास जी और भगतमती बेटी मंजूबाई को सबसे ऊंची प्रधानता दी गई है, जो कि हमारे गुरुदेव जी के विचार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये किसी दुष्ट प्रवृत्ति के अपने विचार हैं, किसी नीच व्यक्ति के अपने विचार हैं, जो मनमाने तरीके से इस भक्ति मार्ग पे चल रहा है।
आगे चलते हैं। परमेश्वर आप सबकी काल के जाल व काल की चाल से रक्षा करें। ठीक है, आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति, दान, सेवा करते रहें। अब पुण्यात्माओं, विचार करना आप इन बातों पे। देखो, हम सत्सेवक हैं, हमारा काम केवल आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का है, आप लोगों को यथार्थता से परिचित करवाने का है। उसके बाद में ये आपके अपने निजी विचार होंगे, ये आपके अपने संस्कार होंगे, आप इन बातों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारी सेवा पूरी हुई। आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति, दान, सेवा करते रहें ताकि आप इस भयंकर जाल से निकल सकें। अब देखिए, यहाँ पे जो आदेश दिया गया है कि आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति, दान, सेवा करते रहें, ये उपरोक्त उन सभी लोगों के लिए है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। किन किन के लिए? भगत मोहनदास जी के लिए, भगतमती बेटी मंजूबाई के लिए, सर्व कोऑर्डिनेटर के लिए और सर्व संगत के लिए। क्या आदेश है? आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति करते रहो, दान करते रहो और सेवा करते रहो। तो मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो को देख रही उन सभी प्यारी आत्माओं से, यदि ये आदेश सबके लिए है तो इस आदेश की पालना केवल संगत से ही क्यों करवाई जाती है? गुरुदेव के इस आदेश की पालना ये महेंद्र क्यों नहीं करता, मंजू क्यों नहीं करती, कोऑर्डिनेटर लोग क्यों नहीं करते? संगत को ही मोहरा क्यों बनाया जाता है? हर बार संगत को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? ये आपको थोड़ा गहनता से समझना पड़ेगा इस थोड़े से मैटर को। आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति, दान, सेवा करते रहें, क्योंकि आज का ये जो पीला पर्चा है पुण्यात्माओं, स्पेशली ये उन आत्माओं के लिए निकाला गया है जिन आत्माओं ने गुरुजी के प्रति समर्पित होते हुए, लेकिन वो सच्चाई से परिचित नहीं है, लेकिन गुरुजी के प्रति वो आत्माएं पूरी तरह समर्पित हैं, तो वो आश्रम के लिए अपनी जमीन दान करना चाहती हैं। तो यहां लिखा गया कि आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति, दान, सेवा करते रहें। तो मैं अब पूछना चाहता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से कि जब ये गुरुजी का लेटर है, ये गुरुजी का पीला पर्चा है, ये गुरुजी का आदेश है, और जब गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसे ही समर्पित भाव से भक्ति भी करते रहो, दान भी करते रहो और सेवा भी करते रहो, तो भाई आश्रम की जमीन के लिए आप लोग दान क्यों नहीं करते? आज जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी नामदान संचालक हैं, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुजी का बेटा है, गुरुजी की बेटी है, गुरुजी की पत्नी है, भाई है, रिश्तेदार हैं, भतीजा है, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने क्या आज तक 1 रुपया भी दान किया? संगत से ये लोग पाठ ज्योति या दान या 10वें अंश के रूप में जो पैसा लेते हैं, क्या उन पैसों में आज तक इन्होंने 1 रुपया भी अपनी तरफ से मिलाया? क्या किसी भी कोऑर्डिनेटर ने और किसी भी नामदान संचालक ने और किसी भी गुरुजी के परिवार के सदस्य ने या गुरुजी के रिश्तेदारों ने या मैनेजमेंट में जिन लोगों को शामिल किया गया है, क्या उनमें से किसी भी व्यक्ति ने कभी ज्योति करवाई है? क्या कभी पाठ करवाया है? और जो ये जमीन की बात आ रही है यहाँ पे, अरे तो परमात्मा तो कहते हैं कि यदि परमात्मा का आदेश यदि दान करने का हो जाए, सेवा करने का हो जाए, तो परमेश्वर ने तो हमें तत्व ज्ञान में ये सिखाया कि पुण्यात्माओं, दूसरे को आदेश देने से पहले तुम्हें खुद उस दान में, उस सेवा में कट के मर जाना चाहिए कि ऐसा मौका कहां मिलेगा दोबारा। तो आश्रम के लिए जो जमीनें खरीदी जा रही हैं और कुछ भगत लोग इस पीले पर्चे को पढ़ के जो अपनी जमीन दान कर रहे हैं, उन आत्माओं को विचार करना चाहिए, क्या जमीन महेंद्र के पास नहीं है? क्या जमीन इन कोऑर्डिनेटरों के पास नहीं है? क्या जमीन किसी भी नामदान संचालक के पास नहीं है? या जमीन गुरुजी के परिवार वालों के पास नहीं है? सबके पास जमीन है और उन जमीनों के भाव भी बहुत ज्यादा हैं और जमीन भी इन लोगों के पास में बहुत ज्यादा है। तो ये जमीन दान करने का फरमान केवल संगत को ही क्यों बताया जा रहा है? मान लीजिए इन लोगों को रोहतक में कोई आश्रम बनाना है, तो क्या राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर अपनी जमीन दान नहीं कर सकता? अब आप कहेंगे कि भाई जमीन दान कैसे कर सकता है? आश्रम बना रहे हैं रोहतक में और राजस्थान का कोऑर्डिनेटर 400 किलोमीटर दूर बैठा है, तो उसकी जमीन क्या काम आई? अरे भैया, आश्रम के लिए जमीन ही तो खरीदनी है, तो जमीन के बदले जमीन देना कहां जरूरी है? राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर या राजस्थान के जितने भी कोऑर्डिनेटर या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी नामदान संचालक हैं, या गुरुजी का परिवार है, खुद महेंद्र है, उसके पास भी जमीन है।
ये लोग अपनी जमीन किसी और को तो बेच सकते हैं, ये लोग अपनी जमीन किसी प्रॉपर्टी वाले को बेच सकते हैं, किसी और व्यक्ति को बेच सकते हैं, और उस जमीन को बेच के जो पैसा आए वो पैसा तो फिर रोहतक में जमीन खरीदने के काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। बात तो वही है ना। जरूरी थोड़ी है कि आप वही आश्रम बनाओगे जो किसी भगत की जमीन है। ये कौन सा नियम हो गया? अगर आश्रम के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन तो पैसों से भी खरीदी जा सकती है। तो बात तो वही हो गई, चाहे भगत जमीन दे चाहे जमीन के लिए पैसा दे, उतनी सेवा उतना ही पुण्य, सारी बातें वही हैं। तो यह विचार करना चाहिए उन भगत भाइयों को जो अज्ञानता में, मूर्खता में, नादानी में इस पीले पर्चे को गुरुजी का आदेश समझ के और आश्रम के लिए जमीन दान करना चाहते हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी महाभूल होगी। पहली बात तो ये कि ये गुरुजी का आदेश नहीं है। अगर वो लोग आश्रम के लिए जमीन भी दान करना चाहते हैं तो उन लोगों को गुरुजी से मिलना चाहिए, या तो उनको हिसार जेल में गुरुजी से मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा यदि वो रिस्क उठा रहे हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस भगत भाई को लेके और हिसार जेल में जाएं, उसकी गुरुजी से मुलाकात करवा के लाएं, ताकि उस भगत भाई को कन्फर्म हो जाए और उसकी सेवा सही जगह पे लगे। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई आदेश गुरुदेव का है ही नहीं। पुण्यात्माओं, विचार करना, ये जिस तरीके से आसाराम आज देश दुनिया में बदनाम है, राम रहीम आज देश दुनिया में बदनाम है, और उनकी बदनामी का कारण क्या है कि उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ब्रांचें खोल रखी थी। जब उनके ऊपर मुकदमे लगे, उनको जेल भेजा गया, तो किसी के 300 आश्रम थे, किसी के 400 आश्रम थे। ठीक इसी प्रकार ये लोग भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आसाराम बनाने पे उतारू हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को राम रहीम बनाने पे उतारू हैं। आधे से ज्यादा तो इन्होंने गुरुदेव को आसाराम बना दिया, आधा से ज्यादा तो इन लोगों ने गुरुदेव को राम रहीम बना दिया, राजनीति करवा के, कभी बीजेपी का सपोर्ट करवा के, कभी कांग्रेस का सपोर्ट करवा के। क्योंकि ये जितने अन्य जो संत थे, ये भी तो राजनेताओं के संपर्क में थे, ये भी तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने शिष्यों से राजनीतियां करवाया करते थे, राजनीतिक पार्टियों को वोट डालने के आदेश दिया करते थे। वही आदेश इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संगत को पहले दिया जा चुका है, गुरुजी का नाम लेके, ऐसे ही पीले पर्चे निकाल के। तो आधे से ज्यादा तो इन लोगों ने गुरुदेव को राम रहीम और आसाराम बना दिया है। बचे खुचे अब ये जगह जगह ये आश्रम खोल खोल के बनाने पे उतारू हैं। और पुण्यात्माओं, विचार करो, सन 1994 से गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, और गुरुजी का हमेशा एक ही सत्संग होता है, गुरुजी का हमेशा एक ही आश्रम होता है। जब तक करोथा आश्रम उजड़ नहीं गया, तब तक गुरुजी ने बरवाड़ा में दौलतपुरा रोड पे आश्रम नहीं बनाया छोटा। और जब वो आश्रम छोटा पड़ा, उसके बाद परमात्मा ने चंडीगढ़ रोड पे बरवाला में बड़ा आश्रम बनाया। वरना परमात्मा ने कहीं कोई आश्रम नहीं बनाए। अगर चाहते तो क्या परमात्मा उस समय नहीं बना सकते थे? अगर चाहते तो क्या परमात्मा महाराष्ट्र में आश्रम नहीं बना सकते थे, बंगाल में नहीं बना सकते थे, उड़ीसा में नहीं बना सकते थे, राजस्थान में नहीं बना सकते थे? हर जगह परमात्मा आश्रम खोल सकते थे उस समय, लेकिन परमेश्वर ने नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि परमात्मा को पता था। अब देखिए आगे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये टॉपिक पूरा कर दें कि भाई आश्रम के लिए संगत को ही क्यों मोहरा बनाया जाता है, जमीन दान करने के लिए या पैसा दान करने के लिए। जबकि भगत तो कोऑर्डिनेटर भी हैं, भगत तो नामदान संचालक भी हैं, भगत तो गुरुजी की बेटी भी है, बेटा भी है, पत्नी भी है, खुद ये महेंद्र भी है, सभी लोग भगत हैं। तो फिर संगत को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, संगत को ही क्यों लूटा खसोटा जा रहा है? आश्रम के लिए अगर जमीन ही खरीदनी है तो कोऑर्डिनेटर लोग, जितने भी हिंदुस्तान में कोऑर्डिनेटर हैं, सबके पास लगभग जमीन है। हो सकता है 10% के पास जमीन नहीं होगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर 1000 कोऑर्डिनेटर मान के चलें, कम से कम 1000 कोऑर्डिनेटर, और एक उनमें से मान लीजिए 100 कोऑर्डिनेटर के पास जमीन नहीं है, बच गए 900 कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक। अब पुण्यात्मा विचार करो, 900 कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक अगर अपनी एक एक बीघा जमीन भी अगर दान करते हैं आश्रम को, तो पुण्यात्माओं इतना पैसा हो जाएगा जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। संगत को लूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि ना तो ये गुरुजी का आदेश है और ना हमने ऐसा करना है। हमारा मकसद ही संगत को लूटने का है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल
कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। क्या इन लोगों को गुरुजी का डर नहीं है? क्या इन लोगों को गुरुजी का भय नहीं है? पुण्यात्माओं, दास आपको पहले ही ये बातें बता चुका है कि इन लोगों ने ना ही तो गुरु को गुरु माना, ना ही गुरु को परमात्मा माना। और ऐसा नाटक इन लोगों ने क्यों शुरू किया? संगत को लूटने का। और एक जो संजय है दिल्ली वाला, वो क्यों खुद तत्वदर्शी संत बन बैठा। इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संजय दिल्ली वाला, इन दोनों के एक ही विचार हैं, सेम टू सेम इनके विचार हैं। इनके विचार क्या हैं? क्योंकि जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आजीवन उम्र कैद की सजा हुई और जैसे ही वे जेल में गए 2014 में और देशद्रोह की धारा उनके ऊपर लग गई, उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, विशेषकर गुरुजी का भाई, गुरुजी के परिवार वाले, इन सब ने ये पक्का अपने मन में ठान लिया। क्योंकि परमात्मा तो ये पहले से नहीं मानते थे, गुरु तो पहले से ही नहीं मानते थे, ऊपर से फिर ये लोग काल प्रेरित थे, तो इनके मन में सीधा सीधा ये दोष आ गया, गुरु को आम मानुष समझते हुए, कि भाई गुरुजी के ऊपर जिस तरीके से मुकदमे हरियाणा सरकार ने ठोक दिए हैं, जिस तरीके से गुरुजी के ऊपर ढेर सारे मुकदमे लगा दिए हैं, और जिस कानूनी प्रक्रिया में प्रशासन ने गुरुजी को बुरी तरह से फांस दिया है, जकड़ दिया है, और उसके बाद गुरुजी को डबल उम्र कैद की सजा, आजीवन मृत्यु तक, अंतिम श्वास तक, उसके बाद पुण्यात्माओं उस व्यक्ति के मन में 1000% ये मन में भाव आ जाएगा। जो व्यक्ति गुरु को परमात्मा नहीं मानता, जो गुरु को गुरु नहीं मानता, उसके मन में ऑटोमेटिक काल प्रेरणा से ये दोष उत्पन्न हो जाएगा कि भाई अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल, असंभव, किसी भी तरीके से वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। और ऐसी सोच संजय दिल्ली वाले की बनी और ऐसी सोच सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की बनी। और फिर इन लोगों के मन से जो बचा कुचा डर था, भय था, वो भी खत्म हो गया कि अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना गुरुजी जेल से बाहर आने के रहे, ना हमसे कोई सवाल जवाब करने का रहा। और बढ़िया इन्होंने एक सिस्टम सेट कर लिया, जैसे कि वर्तमान की बीजेपी सरकार ने कर रखा है। जो व्यक्ति बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल दे वो देशद्रोही, और जो व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के खिलाफ बोल दे वो गुरुद्रोही। तो इन्होंने इस तरीके से इनके मन में ये कुविचार उत्पन्न हुए, इनके मन में ये दोष पैदा हो गया गुरुजी के प्रति कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने, और जितना संगत को लूट सकते हो उतना लूट लो, क्योंकि संगत बेचारी भावुक है, भावनाओं में बह रही है, संगत गुरुजी के नाम पे कुछ भी कर सकती है। तो इन्होंने उस बात का भरपूर फायदा काल प्रेरणा से उठाया, और आज भी ये लोग उस बात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब विचार हमने करना पड़ेगा। अब हमारे को समझाने के लिए ऊपर से कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, परमात्मा अपने ही बच्चों में प्रेरणा करके संदेशे भिजवाते हैं, भिजवा रहे हैं। और कितने ही मालिक के हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो समझ भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि परमात्मा का एक एक बच्चा सच्चाई से परिचित हो, इन लोगों की इन मनवस चालों से परिचित हो। क्योंकि असली यदि कोई काल का जाल और काल की कोई चाल है जो इस पीले पर्चे में लिखी हुई है, तो वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुजी के आदेशों की आड़ में जो ये नित नए पीले पर्चे निकाले जा रहे हैं, नित नए ड्रामे सेट किए जा रहे हैं कि भाई आश्रम खोलने हैं, जगह जगह आश्रम खोलने हैं, ताकि जगह जगह नामदान सेंटर खोले जाएं, जगह जगह भक्तों को फांसा जाए। क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा का है, एक नंबर का है, ज्ञान सुन के आत्मा नाम के लिए आतुर हो जाती है। उसको तो बेचारे को 6 महीने बाद में सच्चाई का पता चलेगा, तब तक तो वो 2-2 पाठ 2-2 ज्योतियां करवा चुका होगा। तो इनका तो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। तो धर्म को धंधा बनाकर इन लोगों ने मनमाने तरीके से अपना सिस्टम सेट कर रखा है, लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने इसमें सहयोग नहीं करना। और अब इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है नीचे कि संगत के लिए दूर आना जाना कठिन है, इसलिए अधिक से अधिक छोटे या बड़े आश्रम बनाने का दास का निर्देश और निवेदन है। अब पुण्यात्माओं विचार करो, ये बातें परमात्मा कैसे बोल सकते हैं? हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज ये शब्द कैसे बोल सकते हैं कि संगत के लिए दूर आना जाना कठिन है? यानी जो दूर दराज की संगत है, महाराष्ट्र की संगत है, गुजरात की संगत है, आसाम की संगत है, बंगाल की संगत है, वो संगत बार बार मुंडका आश्रम में आती है, रोहतक आश्रम में आती है, तो उस संगत को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए संगत की कठिनाई को दूर करने के लिए अधिक से अधिक छोटे या बड़े आश्रम खोले जाएं, बनाए जाएं, ये मेरा निर्देश है, ये मेरा निवेदन है।
अब पुण्यात्माओं, आपने एक एक शब्द पे विचार करना पड़ेगा। सन 1994 से 2014 तक परमात्मा केवल हरियाणा में बैठ के सत्संग कर रहे थे। पुण्यात्माओं, ये वही परमात्मा है, कोई दूसरा थोड़ी है, चेंज थोड़ी हो गया। तो क्या परमात्मा को सन 1994 से 2014 यानी तकरीबन 22 साल तक क्या संगत का दुख, दर्द और पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी कि भाई संगत महाराष्ट्र से चल के हरियाणा में नाम लेने आ रही है, उड़ीसा की संगत भी नाम लेने आ रही है, बंबई की संगत भी नाम लेने आ रही है, श्रीनगर की सत्संग भी नाम लेने आ रही है। पुण्यात्माओं, विचार करो, यदि इस पीले पर्चे में लिखे हुए ये शब्द यदि हमारे गुरुदेव के हैं तो हमारे गुरुदेव कभी दोगले नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज गुरुजी को अपने बच्चों की पीड़ा समझ में आई, आज से पहले समझ में नहीं आई। सन 1994 से 2014 तक गुरुजी को समझ में नहीं आई कि मेरे बच्चे इतने पीड़ित हो रहे हैं। अरे पीड़ित कौन हो रहा है पुण्यात्माओं? इसका रीजन है, परमात्मा खोल सकते थे आश्रम, लेकिन परमेश्वर ने नहीं खोले। क्यों नहीं खोले? इसको हमने आध्यात्मिक दृष्टि से समझना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव के सत्संग सुनकर अगर वास्तव में किसी आत्मा को भक्ति करनी होगी, उसके मन में भक्ति करने की इच्छा होगी, यदि वास्तव में वो परमात्मा की अच्छी हंस आत्मा होगी, तो वो आत्मा उस भक्ति की तड़प को अपने सीने में लेकर, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, वो पुण्यात्मा नाम दीक्षा लेने के लिए आएगी। और यदि वो चल के नाम दीक्षा लेने वहां आ रही है, चाहे उसको कितनी पीड़ा हो रही हो, कितना है उसको समय लग रहा हो, कितना है उसका पैसा खर्च हो रहा हो, यदि वो आत्मा इतनी दूर से चल के हरियाणा में नाम दीक्षा लेने आ रही है, सत्संग सुनने आ रही है, इससे ये जाहिर होता है कि वास्तव में ये परमात्मा की पुण्यकर्मी आत्मा है, ये हंस आत्मा है और वास्तव में इसकी इच्छा भक्ति करने की है। इसलिए परमात्मा ने जगह जगह सत्संग नहीं खोले। अगर परमात्मा जगह जगह सत्संग खोल देते उस समय, तो आज वही हाल हो जाता जो हाल आसाराम और राम रहीम का हो रहा है, उसके पंथ का हो रहा है। क्योंकि कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा व्यक्ति आश्रमों से जुड़ जाता कि ना कहीं आना जाना पड़ रहा, ना कहीं और, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना कोई पीड़ा, ना कोई टेंशन, नाम लो, अपने सारे काम करो अपने उल्टे सीधे जो आज हो रहे हैं। जिस असंगठित तरीके से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जब से 2015 के बाद ये नामदान केंद्र खोले गए हैं और लोगों को इतनी सुविधा दे दी गई है जगह जगह कि कोई भी आओ, खाने वाला हो, पीने वाला हो, भूत वाला हो, प्रेत वाला हो, भक्ति करने की इच्छा से आओ, भक्ति ना करने की इच्छा से आओ, बस एक बार हमारे नामदान केंद्रों से जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद में ज्योति कराओ, पाठ कराओ, दान करो, 10वें अंश का पैसा दो, हमारे कहने पे इशार तारीखों पे जाओ, वहां पे प्रशासन को परेशान करो, गुरुजी को कोर्ट में मत आने दो, 10 गालियां खुद खाओ, 10 गालियां गुरुदेव को दिलाओ। इनका मकसद ये है। और पुण्यात्माओं, यदि आप लोगों ने इनके ये छोटे छोटे आश्रम बनाने में यदि आपने इनका तन मन धन से भी सहयोग किया, तो आप परमात्मा के सबसे बड़े दोषी साबित हो जाओगे। परमेश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग है, और आध्यात्मिक मार्ग में जब हम इन लोगों के इतने उल्टे कर्म पिछले 6 साल से देख चुके हैं, इनकी ऐसी ऐसी मनवस और गुंडई हरकत हमारी आंखों के सामने है। नामदान केंद्रों पे हमारी माता बहनों को छेड़ा जाता है। खुद इनके कोऑर्डिनेटर, दिल्ली का जो कोऑर्डिनेटर था बलवंत दास, वो खुद शादीशुदा होते हुए, 2 बच्चों का बाप होते हुए एक भगत की 16 साल की लड़की को लेके भाग गया। तो पुण्यात्माओं, हम कैसे इन लोगों पे यकीन कर सकते हैं? कैसे हम इन पे विश्वास कर सकते हैं? और आप सबको पता है कि इन्हीं आश्रम के ठेकेदारों की वजह से बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव के ऊपर 5-5 मर्डर का मुकदमा लगा, देशद्रोह की धारा लगी, आजीवन उम्र कैद की सजा हुई। किन लोगों के कारण? इन लोगों के कारण। क्या आपका गुरु गलती करेगा? क्या आपका गुरु आपको कहेगा कि आप पुलिस वालों से पंगा करो, काले कपड़े पहनो, हाथों में लठ पकड़ो, डंडे पकड़ो, झंडे लगाओ, पेट्रोल बम डालो उन पे? क्या आपका गुरु आपको शिक्षा देगा? अगर आपके गुरु शिक्षा नहीं देगा या नहीं दे सकता, तो किन लोगों ने दी? ये वही लोग थे बरवाला कांड करवाने वाले, गुरुजी के आदेशों में, गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत को भ्रमित करने वाले, हरियाणा पुलिस प्रशासन से जबरदस्ती का पंगा लेने वाले, गुरुजी की कोर्ट से अवमानना करवाने वाले, गुरुजी को जबरन कोर्ट में ना जाने देने वाले। ये वही लोग हैं जो आज इस पीले पर्चे के माध्यम से जगह जगह छोटे बड़े आश्रम खोलने का गुरुजी की तरफ से आदेश बता के संगत को लूटने की पूरी योजना बना चुके हैं।
तो पुण्यात्माओं विचार करना पड़ेगा। अगर आज भी आप लोगों ने विचार नहीं किया तो जिंदगी में कभी विचार करने के लायक बचोगे भी नहीं आप। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि परमात्मा जेल से बाहर आके अपना काम करेगा। समर्थ है, जब आज जेल में बैठ के सतलोक को हैंडल कर रहा है तो क्या सतलोक में बैठा बैठा यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता? लेकिन वो करेगा उसी आत्मा को, रहेगा उसी आत्मा के साथ, पार उसी आत्मा को करेगा, सुख दुख में उसी आत्मा के साथ में रहेगा जो उसको परमात्मा मानेगी और जो उसके एक एक सत्संग रूपी वचन को आधार बना के चलेगी। तो पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों का तो केवल निवेदन है आप लोगों से, हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो मार्ग है परमात्मा का, ये प्रेम का और एकता का है, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या उपजाने का नहीं है। इसलिए हम लोग ना ही तो ऐसे कोई कार्यवाही कर सकते हैं, ना हम कोई ऐसी मनवश हरकत कर सकते हैं जो हरकतें केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा करता है। तो वो विशेषकर वो पुण्य आत्माएं जो अपनी जमीनें दान कर चुकी हैं या दान करने की सोच रही हैं, उन आत्माओं को आंख कान नाक खोल के इस वीडियो को सुनने के बाद विचार करना चाहिए। और जो आत्मा ये वीडियो सुन रहे हैं उन आत्मा को भी खुद संभल के रहना है और हमारे अन्य भगत भाई बहन इन काल एजेंटों के झांसे में आके ये उल्टा कदम ना उठा लें। इसके लिए जरूरी है कि आप भी इस और परमात्मा ने हम सब की ये बुद्धि खोली है और ये संदेशा दिया है कि बच्चों, ये मेरी लेखनी नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ पीला पेज नहीं है और ना ही ये जमीन वाला मेरा कोई आदेश है और ना ही छोटे छोटे बड़े बड़े आश्रम बनाने का कहीं ऐसा मेरा कोई आदेश है। अरे हमारा आश्रम है भाई। परमात्मा ने क्या बताया कि पुण्यात्माओं, तुम्हारा आश्रम तुम्हारा घर है। अरे तुम्हें आश्रम खोलने की जरूरत कहां पड़ गई? तुम्हारा घर तुम्हारा आश्रम है। तुम आरती करते हो, नित्य नियम करते हो, पाठ करते हो, मंत्र करते हो, परमात्मा की फोटो लगा रखी है, ज्योति जलाते हो। अरे वही तुम्हारा आश्रम है, उसी को अपना आश्रम बनाओ भाई। परमात्मा ने लाखों आश्रम तो खोल रखे हैं हर भगत के घर में, ये नई दुकानें खोलने की क्या जरूरत है? और पुण्यात्माओं, ये आदेश भी हम उस समय मानेंगे जब हमारे गुरुदेव अपने मुख कमल से हमें ऐसा आदेश देंगे कि बच्चों, हमें जगह जगह आश्रम बनाने हैं और आश्रम के लिए जैसा आपको परमात्मा प्रेरणा करें आप जी। ये तो परमात्मा कभी कहेंगे नहीं और ना ही परमेश्वर ने कभी कहा इस बात को लेके कि भाई आश्रम बनाना है, अपनी जमीन दान करो या ज्यादा से ज्यादा पाठ के पैसे जमा कराओ, ज्यादा से ज्यादा ज्योति के पैसे जमा कराओ, हमने आश्रम खरीदना है। पुण्यात्माओं, एक छोटा सा वीडियो गुरुजी का दास आपको दिखा देगा, इसको ध्यान से सुन लेना। और कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और साधु शब्दा परखिए। पुण्यात्माओं, इस वीडियो में गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जब से मुझे ये ज्ञान हुआ और जब से मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, तब से मैं जो भी सेवा करता था अपने पैसों से करता था। और जब से मुझे ये नाम देने का आदेश मिला है, मैंने किसी को भी नहीं कहा कि तुम दान करो और ना ही मैंने आज तक किसी के 1 रुपए की कोई पर्ची काटी। तो पुण्यात्माओं, आज वही परमात्मा जो इतनी बड़ी बातें इस वीडियो में बोल रहे हैं, जो अभी आप सुनेंगे, उसके बाद आप विचार करना कि वही परमपिता परमेश्वर इन पीले पर्चों में, और ये खाली इसी पीले पर्चे की बात मैं नहीं कर रहा, सन 2016 के बाद से जितने भी लेटर, जितने भी पीले पर्चे, जितने भी आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हुए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम की आड़ में निकाले हैं, हर पीले पर्चे में विशेषकर दान के ऊपर जोर दिया गया है। दान करो, बढ़ चढ़कर करो, जीवन सफल बनाना है तो दान करो, बढ़ चढ़कर करो, ये मौका हाथ से निकल जाएगा, बहुर ने ऐसा दाव, दान करो। आपको दास सैकड़ों की संख्या में पीले पर्चे दिखा सकता है जिनमें दान का जिक्र जरूर किया गया है। अरे भक्ति का जिक्र नहीं किया गया कि भक्ति करो, प्रथम मंत्र की 2 माला करो, पहले 1 करते थे अब 2 करो, सतनाम के सुमरण कम से कम दिन में 500 करो, 1000 करो। क्या ऐसा कभी कोई आदेश आया? क्या किसी भी पीले पर्चे में ऐसा आदेश आया कि संगत को रोजाना 1 घंटे सत्संग सुनना जरूरी है? आया आदेश? आज तक कभी भी नहीं आया। जब हमारा गुरु भक्ति का आदेश यदि इन पीले पर्चों के माध्यम से नहीं दे रहा है, तो वही गुरु दान का आदेश कैसे दे सकता है? और पुण्यात्माओं, अब आप विचार कर लेना ये छोटा सा वीडियो सुन के कि जिस गुरु ने स्वयं अपने मुख कमल से कहा है कि आज तक मैंने किसी 1 रुपए की पर्ची नहीं काटी और ना मैंने किसी को कभी कहा कि दान करो। ये दान स्वेच्छा से किया जाता है। गुरुजी कहते हैं जिस पुण्यात्मा को लाभ होता है, फायदा होता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो अपने आत्म कल्याण के लिए बढ़ चढ़ के दान करता है। गुरु कभी दान नहीं मांगता। और मालिक ने स्पष्ट कर दिया कि मांगे सो ही भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग न पीवे पानी।
कि जो मांगता है वो भड़वा होता है, भड़वा। तो पुण्यात्माओं विचार करो, इन पीले पर्चों में आज तक दान ही तो मांगा गया है कि बढ़ चढ़ के दान करो, ज्यादा से ज्यादा दान करो, आत्म कल्याण के लिए दान करो, सतलोक चलना है दान करो। तो ये दान कौन मांग रहा है? यदि आपका गुरु ये दान मांग रहा है, यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो आपका गुरु मांगने वाले को स्वयं बढ़वा कह रहा है, तो आपने ये कैसे ये विश्वास कर लिया कि ये पीला पर्चा हमारा गुरु लिख? कहते नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे, अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते वो तो मोती देवे उदारे, टूका कारण फिरे कुकरा सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं संत के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। पुण्यात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा, सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है, और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो। सत्संग पुण्यात्माओं वीडियो आपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुन लिया है। और देखिए, हम सत्सेवकों की हर संभव कोशिश है कि हम आपको काल भगवान की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चाल और उसके जाल से परिचित करवाते रहें सतगुरु आशीर्वाद से। उसके बाद भी पुण्यात्माओं, यदि आप नहीं समझ पाते हैं, यदि आपके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, जो आप विचार नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी अपनी कमजोरी होगी। और ये परीक्षा का समय है। परमात्मा इस समय किसी को कुछ नहीं कहेगा। परमेश्वर ने जो कुछ कहना था अपने सत्संगों के माध्यम से सब कुछ कह दिया है। जिस प्रकार एक टीचर साल भर तक सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देता है, बार बार पढ़ाता है, 1000 बार यदि बच्चा प्रश्न करता है तो 1000 बार टीचर उसका सबूतों सहित उसका जवाब देता है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी, वो उसकी ड्यूटी थी। लेकिन जब परीक्षा का समय आता है और सभी बच्चे हाथ में पेन और कॉपी लेके हॉल में बैठ जाते हैं, तो उनके साथ में वही टीचर होता है जो साल भर तक उनके हर सवाल का जवाब दिया करता था। लेकिन जैसे ही वो बच्चे परीक्षा में बैठ गए, उसके बाद अगर चाहे उस टीचर का खुद का बच्चा क्यों ना बैठा हो, और यदि वो बच्चा भारत की राजधानी की जगह यदि वो बंबई लिख रहा है, और वो टीचर देख भी रहा है कि मेरा बच्चा भारत की राजधानी, जो मैंने इसको पढ़ाई थी कि बेटा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आज ये नालायक बंबई लिख रहा है, वो उसकी मजबूरी हो जाती है उस टीचर की। वो अपने बच्चे को भी ये बात नहीं बताएगा कि बेटा तू गलत लिख रहा है, क्योंकि यदि उसने उस समय उस बच्चे को बता दिया तो इससे यही समझा जाएगा कि वो टीचर उस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस बच्चे को अपने बुद्धि विवेक से वो चलने नहीं दे रहा है, उसके लिए बैसाखियां तैयार कर रहा है, अपने बच्चे को पंगु बना रहा है। पुण्यात्माओं, ठीक ये स्थिति आध्यात्मिक जीवन की है। परमेश्वर ने जितना कहना था, जितना बताना था, सन 1994 से 2014 तक उन्होंने खूब बता दिया। और पासबुक के रूप में परमात्मा ने डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड और अपने सत्संग छोड़ दिए। आज यदि कोई गलती करेगा, उनके सत्संगों को जो पासबुक है यदि उसको आधार बना के नहीं चलेगा, और चाहे वो लाख गलतियां करें, परमात्मा अंतर्यामी है, सब देख रहा है, सब जानता है। यदि भगत लाख गलतियां करें, लेकिन वो परमात्मा आज इस परीक्षा के समय में उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल भी सहायता नहीं करेगा। निमित्त किसी को भी बना देगा परमात्मा, लेकिन सीधे सीधे रूप में स्वयं नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है।
जब एक टीचर ऐसा नहीं कर सकता तो ये तो सबसे बड़ा टीचर है और स्पिरिचुअल टीचर है, ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो पुण्यात्माओं, समय आने पर ध्यान रखना, समय आने पर जैसे कर्म जो व्यक्ति करेगा, जो भगत करेगा, कोई ज्ञान विरुद्ध चल रहा है या कोई ज्ञान के अनुसार चल रहा है, उसके जो भी अच्छे बुरे परिणाम हैं, नतीजे हैं, वो उसने स्वयं ही भोगने पड़ेंगे। कोई भी ये अपने दिलो दिमाग में वहम ना पाल ले कि मैं तो गुरुजी के भाई के पीछे लगा हुआ था, मैं तो गुरुजी की बेटी के संपर्क में था, मैं तो गुरुजी के जवाई के संपर्क में था, मैं तो गुरुजी की धर्म पत्नी के संपर्क में था, परमात्मा मुझे माफ कर देंगे, मेरी गलतियों को क्षमा कर देंगे। भैया, ना तो परमात्मा का कोई जवाई है, ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है, ना परमात्मा की कोई धर्म पत्नी है। इस बात को भी अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल देना। यहाँ अपने किए गए कर्मों का परिणाम स्वयं नहीं भुगतना पड़ेगा। गलती चाहे परमात्मा की धर्म पत्नी करे, चाहे परमात्मा का धर्म पुत्र करे, गलतियां सबको भुगतनी पड़ेंगी। तो इस वहम में कोई ना रहे कि परमात्मा मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट तो गुरुजी का बनाया हुआ है, हम तो मैनेजमेंट के पीछे चल रहे थे, हम तो कह देंगे गुरुजी हमें क्या पता था, आपके मैनेजमेंट ने जैसे कहा वैसा हम चले। अरे भैया, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया है, ठीक है, आपकी बात को बड़ी करते हैं कि मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया। अरे अगर गुरुजी का बनाया हुआ मैनेजमेंट, ये कहां लिखा हुआ कि वो गलत काम नहीं कर सकता, वो गलत राह पे नहीं चल सकता, वो काल प्रेरित नहीं हो सकता? ये कहां लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमात्मा के रिश्तेदार कभी गलती नहीं कर सकते? अरे परमात्मा ने जिस कमाल को मुर्दे से जीवित किया, अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दिया, उसको पाला, उसकी परवरिश की, जब वो अंत में काल का एजेंट साबित हो सकता है, तो महेंद्र भगोड़े की क्या औकात है भाई? ये कलयुगी परिवार वाले कहां टिकते हैं उस कमाल के आगे? तो इस वहम में ना रहें कि हम तो गुरुजी के मैनेजमेंट के पीछे चल रहे थे। गुरुजी का कोई मैनेजमेंट नहीं है। गुरुजी ने अगर मैनेजमेंट बनाया था तो याद रखना, संगत को सत्संगों की सूचना देने के लिए बनाया था, सेवाओं के लिए दिया था। लेकिन आज वही मैनेजमेंट यदि काल प्रेरित होके मनमाने तरीके से चले या कोई कर्म करे, तो उसमें फिर परमात्मा का दोष नहीं है। वहां पे आप लोगों ने उसी गुरु के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। परमात्मा ने तो काल भगवान को भी बनाया है, परमात्मा ने तो दुर्गा और इसको ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, उनको भी परमात्मा ने ही बनाया है। तो क्या आज जैसा हमें काल भगवान कहेंगे, जैसा हमें दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहेंगे, तो क्या हम वैसा ही करेंगे? अरे परमात्मा ने तो अंगूर बनाया, जितने भी फलदार या फूलदार सब्जियां, जितने भी ये वृक्ष है, पेड़ पौधे, सब परमात्मा ने बनाए, आप सबको पता है। अरे परमात्मा ने तो अंगूर भी बनाया। अगर उसी अंगूर से कोई बियर बना के बेच दे, कोई शराब बना के बेच रहा है, तो क्या तुम पीने लग जाओगे ये सोच के कि अंगूर तो परमात्मा का बनाया हुआ है? अरे अंगूर परमात्मा ने बनाया था नालायकों, लेकिन अंगूर की अगर कोई शराब बना दे तो फिर हमने थोड़ी पीनी है। इतना विचार तो फिर हमारे अंदर भी ये बुद्धि होनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार यदि गुरुजी ने मैनेजमेंट बनाया था, तो गुरुजी ने मैनेजमेंट किस मकसद से बनाया था? और वो मैनेजमेंट अगर दूसरी राह पे चल पड़े, काल प्रेरित होके उल्टे कर्म करने लगे, तो भाई फिर हमने उस मैनेजमेंट के पीछे नहीं चलना। ऐसी स्थिति में हमने परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के चलना पड़ेगा। तो दास का निवेदन था, भाई पुण्यात्माओं 6 साल हो गई है, गला बैठ गया है हमारा, और मैं निवेदन करूंगा मेरे सभी सत्सेवक भाई बहनों से कि पुण्यात्माओं ये विशेष समय है, ये सोने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और वर्तमान में इस पृथ्वी पे यदि कोई सबसे बड़ी सेवा है तो ये पुस्तक सेवा नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। सबसे बड़ी यदि वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पे आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई सेवा है तो परमेश्वर की उन आत्माओं को समझा बुझाकर सूचना देके उनको, हमारे भटके हुए भाई बहनों को वापस भक्ति मार्ग पे लाना है। हालांकि हमें वो भक्ति पे लगे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भटके हुए हैं। गुरुजी ने हमें गीता जी पढ़ाई और परमात्मा ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, ये आत्माएं है तो अच्छी, ये आत्माएं है तो उद्धार, लेकिन मेरी वाली अनुतमाम घटिया साधना में रत हैं, संलग्न हैं, इसलिए अच्छी आत्मा होते हुए भी इनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा।
तो ठीक इसी प्रकार जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे 70% हमारे भाई बहन लगे हुए हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा परमात्मा की, लेकिन ये काल भगवान के द्वारा जो जाल फैलाया जा चुका है उस जाल में फंस चुकी हैं। अब ये उसी चीज को सर्वदा सत्य मान बैठी हैं। तो हमने इनको समझाना है, क्योंकि आज से पहले हमारी भी यही स्थिति थी। सन 2015 से पहले हम भी नहीं समझ पा रहे थे कौन सही है कौन गलत है। हम भी मैनेजमेंट के प्रत्येक आदेश को गुरुजी का ही आदेश मान रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सद्बुद्धि बख्शी। पता नहीं कौन सा संस्कार था, कौन सा हमारा वो नुक्ता था, वो कर्म था, जिससे खुश होकर परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोला, हमारे को सद्बुद्धि दी, जिन्हें सत्सेवकों के नाम से जाना जाता है। तो पुण्य आत्माओं, जिस प्रकार हम काल के जाल से सतगुरु आशीर्वाद से बाहर निकले हैं और आज एक सही तरीके से आत्मिक संतुष्टि लेके हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आज हमारे को किसी का भय नहीं, कोई डर नहीं भक्ति मार्ग में। आज हम बिल्कुल निर्भय होके और गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के चल रहे हैं। हम कितने खुश हैं, हम कितने आत्म संतुष्ट हैं। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। जब तक गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, विशेषकर तब तक तो हमने हमारे उन भटके हुए भगत भाई बहनों को समझाने की हर संभव कोशिश करनी है। ये जितने भी ऑडियो वीडियो मैसेज सत्सेवकों के हैं, ये आगे से आगे शेयर करने की हमारी जिम्मेदारी है, और जो जितनी सेवा को समेट लेगा उतना कम है। बाकी सबके अपने विचार हैं। दास ने इस वीडियो में जो भी बातें कही हैं, जिस भी आधार पे आपको समझाया है, मैंने अपनी बुद्धि विवेक विचार से गुरु जी के सत्संगों और ज्ञान को आधार बना के आप लोगों को समझाया है। फिर भी यदि को मेरे इन शब्दों से या मेरी इन बातों से यदि किसी को चोट लगी हो, यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो उसकी सोच अनुसार, तो मैं उस भाई से भी क्षमा प्रार्थी हूं, और अपनी किसी भी गलती के लिए मैं परमात्मा से भी क्षमा प्रार्थी हूं। और निवेदन करता हूं अपने सभी सत्सेवक भाई बहनों से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन वीडियो को शेयर करने के पीछे हमारा कोई मकसद पैसे कमाना नहीं है। जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने YouTube पे चैनल खोल रखे हैं, उनको मोनेटाइज कर रखा है, उनको मोटा पैसा आता है, वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग इसलिए डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, ये बेल आइकन दबाने के लिए, इसलिए वहां बोलते हैं, लिखते हैं, ताकि जितने लोग उनके वीडियो देखेंगे YouTube की तरफ से उनके खाते में उतने ही ज्यादा पैसे आएंगे। उनका मकसद कोई ज्ञान प्रचार करना नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्रचार भी वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद उस गुरु के ज्ञान को पहले समझे, समझ के सबसे पहले अपने जीवन में उतारे। उसके बाद यदि वो उन सत्संगों को, अपने गुरु के वचनों को यदि आगे किसी को भेजेगा तो वो शब्द काम करेंगे, अन्यथा वो शब्द काम नहीं करेंगे। और यही स्थिति है। ये लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई व्यक्ति ज्ञान समझ के गुरु से नहीं जुड़ रहा। और हम सत्सेवकों के वीडियो देख के कोई भी व्यक्ति नाम नहीं ले रहा। वो व्यक्ति यही अपने मन में, मतलब यही सोच रहा है, यही उसके विचार हैं कि भाई सत्संगों ने हमें, सत्सेवकों ने हमें जो वीडियो भेजे हैं और जो गुरुजी के सत्संगों का रेफरेंस दिया गया है कि पुण्यात्माओं, नाम चाहे 6 महीने बाद में ले लेना, लेकिन पहले ज्ञान को आधार बना लो, पहले सत्संगों को अच्छे से समझ लो, सुन लो। अगर नाम दीक्षा लेने के बाद गुरु और भगवान के प्रति कोई मन में विक्षेप आ गया, उसी क्षण तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो ऐसी गलती ना करना। उससे पहले सत्संग सुनो, ज्ञान को आधार बनाओ। मैं कहीं भक्के नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए आया हूं। उसके बाद नाम दीक्षा लो और फिर हर तरीके से निसंशय होके, शंका रहित होके परमात्मा की भक्ति पे लगो। फिर देखो आनंद कितना आएगा। और बाकी जितने भी भगत भाई बहन जो इन आश्रमों के लिए जमीन दान देने की सोच रहे हैं या पैसा देने की सोच रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी महाभूल होगी। परमात्मा उन आत्माओं को क्षमा नहीं करेंगे। हमारी केवल इतनी ही विनती है, आगे आप लोगों की मर्जी। आप कितना सीरियस लेते हैं और कितना इस बात को मजाक में लेते हैं, वो तो फिर समय आने पर आपको ही मालूम पड़ेगा। उन जो कर्म है, उनका जो परिणाम है, वो आपके सामने आएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं, फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा।
के सिर पर